हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिनटों में बनने वाली रेस्टोरेंट स्टाइल मेथी मटर मलाई की रेसिपी। दोस्तों, अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे मेथी मटर मलाई तो आपको स्वाद मिलेगा रेस्टोरेंट जैसा, लेकिन आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये सब्जी बन जाएगी सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे फटाफट से रेस्टोरेंट वाली सब्जी घर पर बना सकते हैं। तो रेस्टोरेंट स्टाइल मेथी मटर मलाई बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 बड़े प्याज, जिसे लंबे स्लाइसेस में काटा है। 2 बड़े टमाटर, इसे मैंने रफली चॉप करा है। 200 ग्राम मेथी, इसे भी मैंने धो के अच्छे से पानी से 3 से 4 बार साफ किया, फिर इसे बारीक काट लिया है। 1 बड़ा चम्मच मगज, 1 बड़ा चम्मच खसखस यानी कि पॉपी सीड्स और 7 से 8 काजू को मैंने 10 मिनट तक पानी में बॉईल करा, फिर इसे स्ट्रेन कर लिया। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 8 से 10 कलियां लहसुन की और 3 से 4 हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा, 4 से 5 काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। इसी के साथ हमें लगेगी फ्रेश क्रीम। इसकी जगह आप घर में दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है पैन, इसमें मैंने डाल दिया 1 कड़छी तेल। 1 से 1.5 कड़छी आप रिफाइंड ऑयल डालें और इसे अच्छे से गर्म करें। तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें डाला कटे हुए प्याज और इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है। ये देखिए, प्याज अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बस इससे ज़्यादा डार्क हम इसे नहीं पकाएंगे। जैसे ही आ जाएगा प्याज में अच्छा सा गोल्डन कलर, हम इसे निकाल लेंगे ग्राइंडर जार में। और अब इस ग्राइंडर जार में मैं डाल रही हूँ कटे हुए टमाटर। यहाँ पे 2 बड़े कटे टमाटर लिए हैं मैंने, आधा छोटा चम्मच जीरा, 4 से 5 काली मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 7 से 8 कलियां लहसुन की और 3 हरी मिर्च। इसी के साथ ये जो हमने खसखस, मगज और काजू को बॉईल करा था वो भी यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे पीस के फाइन पेस्ट रेडी करूंगी। अब कुकर में मैंने फिर से 1.5 कड़छी रिफाइन ऑयल लिया है। तेल यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले। तो यहाँ पे मैंने डाला 1 तेज पत्ता, साथ ही डालूंगी आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 छोटी इलायची और 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का। खड़े मसाले क्रैकल होने तक हमें इसे भूनना है। देखिए, जीरे में अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये पेस्ट, जो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन की हमने अभी पेस्ट रेडी करी थी ना, वो ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। और इसे हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि मसाला ऑयल रिलीज नहीं कर देता। और फ्लेम मैंने रखी हुई है मीडियम हाई। और ध्यान रहे दोस्तों, मसाले को कंटिन्यूअसली चलाना है क्योंकि इसमें काजू डला हुआ है, नहीं तो ये बॉटम में स्टिक होगा। और इसी टाइम पे हम इसमें डाल देंगे सभी सूखे मसाले। तो मैंने डाला है नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितनी स्पाइसी सब्जी चाहिए। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच सब्जी मसाला या किचन किंग, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, मैंने यहाँ पे किचन किंग यूज़ करा है। इसे अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और मसाले को तेल छोड़ने तक हमें यहाँ पे भूनना है। जब तक ये मसाला अच्छे से ऑयल रिलीज नहीं कर देता तब तक हमें इसे चलाते हुए पकाना है। ये देखिए, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं, आपको ऑयल किनारों से नज़र आ रहा होगा। जब इस तरीके से मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच फेटी हुई दही। दही ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपको रेस्टोरेंट वाला स्वाद चाहिए तो यहाँ पे दही डालना बहुत ही ज़रूरी है। और ध्यान रहे दोस्तों, दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। और जब आप डालेंगे दही, गैस की फ्लेम रखेंगे लो, और दही डाल के हम इसे 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लेंगे। ये देखिए, वापस से मसाले ने ऑयल रिलीज कर दिया। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 200 ग्राम मेथी। मेथी को अच्छे से धो के साफ करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है। साथ ही मैं यहाँ पे डालूंगी आधा किलो मटर। मैंने यहाँ पे आधा किलो फ्रेश मटर लिए थे, जिसे छील के इसके दाने निकाल लिए हैं। और अब ये मटर और मेथी दोनों मैंने इस मसाले में ऐड की। अब इन दोनों को हम अच्छे से मसाले के साथ 2 मिनट तक भूनेंगे। 2 मिनट हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें पानी।
तो जिस मिक्सर जार में हमने मसाला पीसा था उसी में मैंने यहाँ पे पानी डाला और 2 कड़छी यहाँ पे मैंने पानी इसमें ऐड करा है। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। साथ ही डालूंगी 4 चम्मच फ्रेश क्रीम। इसकी जगह आप घर की मलाई भी यूज़ करेंगे तो टेस्ट सेम आएगा। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया। कुकर का ढक्कन करूंगी बंद और इसे हाई फ्लेम पे 2 विसिल हमें लगवा देनी है ताकि मटर बिल्कुल अच्छे से गल जाएं। कुकर में 2 सीटियां आ गई हैं। जैसे ही कुकर में सीटियां लगी मैंने उसका प्रेशर निकाल दिया। ये देखिए दोस्तों, मटर के दाने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं और सब्जी में काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाला है आधा छोटा चम्मच किचन किंग मसाला और इसे पकाऊंगी लो फ्लेम पे ताकि सब्जी वापस से ऑयल रिलीज कर दे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। सब्जी में से ऑयल अब रिलीज हो गया है। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, इसीलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा ऑयल नज़र नहीं आ रहा होगा। अब इस तैयार सब्जी को मैं सर्व कर रही हूँ सर्विंग बाउल में। तैयार सब्जी को मैंने निकाला है सर्विंग बाउल में और इसे गार्निश किया है वापस से फ्रेश क्रीम से। दोस्तों, ये सब्जी अगर आप अपने घर में बनाएंगे तो सबको बहुत ही पसंद आएगी। स्वाद आएगा रेस्टोरेंट जैसा और आपका काम भी काफ़ी आसान हो जाएगा क्योंकि इसे बनाने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स वॉचिंग माय सिंधी रसोई।